नमस्कार, राइज टू सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान स्थापत्य कला के पिछले वीडियोस के अंदर हमने रणथंभौर दुर्ग और जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था। आज राजस्थान के एक और ऐतिहासिक दुर्ग गिरि दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसके बारे में हम एक ग्राफिक्स के जरिए संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम की। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि मयूर की आकृति का, कागमुखी, चिड़िया टूक दुर्ग ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चिड़ियानाथ जी का आश्रम था, और ऐसा भी कहा जाता है कि वीरान जगह होने से प्रारंभ में चिड़ियों का डेरा था, तो यहाँ चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। और तो पहले इसके मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन कौन से नाम है? मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, चिड़िया टूक दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने वक्तव्य कहे हैं। जैसे कर्नल टॉड ने ये कहा है, राजस्थान के इतिहास जनक कर्नल टॉड ये कहते हैं कि ये दुर्ग इतना विशाल है कि राव जोधा के जो बेटे हैं वो इस दुर्ग के ऊपर के झरोकों से अपने पिता की सल्तनत का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके ऊपर उन खिड़कियों से आधिपत्य रख सकते हैं। रूडयार्ड किपलिंग जो है, जो जंगल बुक जिन्होंने लिखी है, वो ये कहते हैं कि ये किला जो है वो तो परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। तो कर्नल टॉड के अनुसार ये कहा गया है, शॉर्ट के अंदर मैं लिख रहा हूं, कर्नल टॉड ने इसको विशाल सल्तनत, झरोकों से इसके बेटे जो अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखा है। इसके अतिरिक्त जो है कैनेडी ये कहते हैं कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। विश्व का 8वां आश्चर्य कैनेडी ने इसको बताया है। अब इसके अतिरिक्त क्लिपिंग जो है, रूडयार्ड किपलिंग ने ये कहा है कि इसका निर्माण फरिश्तों के द्वारा, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। तो ये इस दुर्ग के बारे में अलग अलग जो वक्तव्य कहे हैं, ये उनकी बात हो गई। अब सबसे पहले हम इस दुर्ग के इतिहास की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर क्या स्थित है उसकी बात करेंगे। इस दुर्ग को राव जोधा जो है वो मसूरिया पहाड़ी पर बनाना चाहते थे, लेकिन पानी के अभाव के चलते इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। रिदुबाई जो है करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी और उनके द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। तो इस किले का निर्माण कब किया गया था? इस किले का निर्माण अगर दिनांक की दृष्टि से देखा जाए तो 13 मई 1459, और अगर ज्येष्ठ सुदी एकादशी विक्रम संवत 1515, इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है जब किसी दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है तो उस दुर्ग के निर्माण के पूर्व यदि किसी व्यक्ति की जीवित समाधि दे दी जाती है तो उस दुर्ग के निर्माण में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और लंबे समय तक उस दुर्ग के ऊपर एक ही वंश का शासन रहता है। तो इस दुर्ग के निर्माण के पूर्व रांजिया बाम्बी की बलि जीवित समाधि दी गई थी। रांजिया बाम्बी, रांजिया रंजिया अलग अलग, लेकिन उसके रांजिया बाम्बी की बलि दी गई थी। अब इस दुर्ग के बाद में, राव जोधा के बाद में, इस दुर्ग को राव सातल, जब राव जोधा के पुत्रों के अंदर साम्राज्य का बंटवारा होता है तो राव सातल जोधपुर के शासक बनते हैं और राव बीका जो है वो बीकानेर के शासक बनते हैं। और राव बीका को कालांतर के अंदर राज्य चिन्ह लेने के लिए राव बीका के द्वारा जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन
राव जोधा की पत्नी जसमादेव की समझाइश से राव बीका जो है वो वापस लौट जाता है। अब इसके बाद में जब मालदेव का शासन आता है तो मालदेव के शासन में दिल्ली की सल्तनत पर शेरशाह सूरी का शासन था और शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग के ऊपर 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल जैतारण के युद्ध में जोधपुर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। इस दुर्ग के आक्रमण के अंदर गिरी सुमेल जैतारण का जो युद्ध था 1544 ईस्वी के अंदर शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ था और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की विजय हुई, लेकिन उसको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और इसी विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। अब शेरशाह सूरी के शासन के बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात बांगेसर के युद्ध में 1546 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है इसके पूर्व, तो बांगेसर युद्ध के अंदर मालदेव पुनः जो है वो जोधपुर किले पर अफगानों को हराकर अधिकार कर लेते हैं। तो जोधपुर किले पर ये विजय कर लेते हैं। अब मालदेव के जो पुत्र है राव चंद्रसेन और मोटा राजा राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भोला बिस्र राजा भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो अकबर के हुसैन कुली खां के द्वारा इस जोधपुर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। तो हुसैन कुली खां द्वारा जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया जाता है और बाद में ये दुर्ग जो है वो राव चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा राव उदय सिंह को इनायत कर दिया जाता है। इसके पश्चात औरंगजेब का जब शासन होता है तो औरंगजेब के सेनापति जो जसवंत सिंह जो है उनकी मृत्यु जो है वो जमरूद काबुल में होने पर औरंगजेब जो है जोधपुर दुर्ग के ऊपर मुगल खालसा को बिठा देता है, लेकिन वीर दुर्गादास राठौर के प्रयासों के कारण अजीत सिंह को पुनः गद्दी के ऊपर बिठाया जाता है। तो दुर्गादास के प्रयासों से अजीत सिंह गद्दी पर बैठता है और जब मुगल आधिपत्य समाप्त हो जाता है तो अजीत सिंह के द्वारा एक फतेह पॉल का निर्माण करवाया जाता है और एक फतेह महल का निर्माण करवाया जाता है। तो ये तो था जोधपुर किले के इतिहास से संबंधित बात। अब जोधपुर किले की भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं जोधपुर किले के अंदर क्या चीजें स्थित है। जब जोधपुर किला जो है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है और जब हम जोधपुर किले की ओर जाते हैं तो उसके पहले एक जसवंतथड़ा नामक स्थान आता है। उस जसवंतथड़े को राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। तो अगर हम जोधपुर किले को ये जसवंतथड़ा जो है उसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1906 में करवाया गया था। अब जसवंतथड़ा के बाद में जोधपुर दुर्ग के आगे बढ़ते हैं तो जोधपुर दुर्ग की 3 मुख्य पॉल है, जय पॉल, लोहा पॉल, फतेह पॉल। इसके अतिरिक्त अन्य पॉल भी है, खांडी पॉल, सूरज पॉल, भैरव पॉल, जोधा जी का फलसा। लेकिन मुख्य इस किले की जो 3 पॉल है, जय पॉल, लोहा पॉल और फतेह पॉल। जय पॉल का निर्माण जो है वो मान सिंह के द्वारा किया गया था और ये जयपुर और बीकानेर की जो सेनाओं को परास्त करने के पश्चात किया गया था। तो ये मान सिंह के द्वारा जयपुर और बीकानेर की सेनाओं को परास्त करने के उपरांत किया गया था। और इस जयपौल के पास में कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। कीरत सिंह सोडा की
छतरी बनी हुई है। अब जयपोल के बाद में बात करते हैं विजयपोल की। विजयपोल जो है, माफ कीजिएगा, फतेहपोल। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा मुगल आधिपत्य समाप्त होने पर करवाया गया था। फतेहपोल के बाद में लोहापोल। लोहापोल का निर्माण मालदेव के समय, लेकिन इसको पूर्ण विजय सिंह ने करवाया था। ये जो पॉल है, इस पॉल के पास में राजपूत जो रानी है उनके 81 हथेलियों के निशान है और धन्नावीरा बियों की छतरी, 10 खंभों की छतरी जो है वो बनी हुई है। तो धन्नावीरा जो उनका जो बलिदान हुआ था, वो उन्होंने अपने अजीत सिंह के सामंत मुकुंद सिंह के आंतरिक विग्रह के प्रतिशोध के अंदर उसकी सहायता अपने प्राणों की आहुति दी थी। रानियों के 81 हथेली के निशान, ये भी इस दुर्ग के अंदर लोहापोल के आगे स्थित है। इस छतरी का निर्माण अगर पूछा जाए, 10 खंभों की छतरी है और इस छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अब जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग के से चामुंडा माता मंदिर की ओर जाते हैं, तो उसका जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर कई प्रकार की तोपें रखी हुई है। इनमें से हम 3 तोप जो सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शंभू बाण तोप, गजनी खां तोप, शंभू गजनी और किलकिला, ये 3 तोप जो है वो जोधपुर दुर्ग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग से चामुंडा माता मंदिर को जाते हैं तो ये तोपें जो है वो रखी हुई है। इसके अतिरिक्त जहां पर रांझिया बांबी की बलि दी गई थी, उस स्थान पर नक्कार खाना बना हुआ है। अब जो चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण जो है वो तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन 1857 की क्रांति के अंदर इसके बारूद से क्षतिग्रस्त होने पर तखत सिंह के द्वारा इसका मरम्मत करवाई गई थी। अब चामुंडा माता मंदिर, ये जो चामुंडा माता है, ये प्रतिहार की कुल देवी है। प्रतिहार की कुल देवी चामुंडा माता है। चामुंडा माता मंदिर के बाद में अब जोधपुर दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौकी, फूल महल, फतेह प्रकाश महल, फतेह महल, श्रृंगार चौकी का निर्माण जो है वो तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था, जहां पर जोधपुर शासकों का राज तिलक होता था। फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब मोती महल और तलहटी महल का जो निर्माण है वो सूर सिंह के द्वारा श्रृंगार चौकी, फूल महल, मोती महल, इसके अतिरिक्त अन्य कई महल हैं, जैसे चौखेलाव महल, एक पुस्तक प्रकाश जोधपुर जो है वो भी इस किले के अंदर स्थित है। इस किले के अंदर शेरशाह सूरी ने सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसी किले के अंदर जहूर खां की मजार और बुरे खां की मजार है। तो मुस्लिम स्थापत्य कला है, उसके इस किले के अंदर अगर उदाहरण देखें हम तो जहूर खां की मजार, जहूर खां, बुरे खां की मजार और सूरी मस्जिद शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित
ये 3 मुस्लिम स्थापत्य कला के जो उदाहरण इस किले के अंदर स्थित है। इसके अतिरिक्त जोधपुर दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को आश्विन नवरात्र प्रतिपदा के दौरान भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जिसके लिए जस्टिस चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया है। तो किस कमेटी का गठन किया गया है? जस्टिस चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस किले के अंदर आनंद जी धन जी का मंदिर भी है। मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है भारत के सब धनी म्यूजियम में सबसे धनी म्यूजियम के अंदर आता है। इस म्यूजियम के अंदर अकबर की तलवार और अनेकों इस म्यूजियम जो है वो धनी म्यूजियम में अनेक शस्त्रागार रखे हुए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर देखें हम तो 2 तालाब है, रानीसर तालाब और पदमसर तालाब। रानीसर तालाब का जो निर्माण किया गया था वो रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमादे के द्वारा किया गया था और पदमसर तालाब का निर्माण राव गंगा की पत्नी पद्मावती के द्वारा किया गया था। इन दोनों तालाबों से रहट पद्धति के द्वारा ये जो 2 तालाब थे, इन 2 तालाब से रहट पद्धति के द्वारा किले में पानी रहट पद्धति के द्वारा किले के अंदर पानी पहुंचाया जाता था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का एक बार दोबारा संक्षेप के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले को राव जोधा मसूरिया पहाड़ी पर बनाना चाहते थे, लेकिन पानी के बहाव में इस किले को उनके द्वारा चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बनाया गया। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी का यहाँ पे आश्रम था, इसलिए इसको चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बनाने से पहले रांझे बांबी की जीवित समाधि दी गई थी और इस दुर्ग के नींव का पत्थर जो है वो राव जोधा के धर्मबहन करणी माता के द्वारा रखा गया था। इस दुर्ग को विक्रम संवत 1515 ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी को 13 मई 1459 को इस दुर्ग को शुरुआत की गई थी। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ये कहते हैं कि राव जोधा के जो पुत्र हैं वो इस दुर्ग के झरोकों से ही अपने पिता की सल्तनत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके ऊपर आधिपत्य रख सकते हैं। जंगल बुक के रचयिता जो है रूडियार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि ये दुर्ग जो है फरिश्तों और परियों के द्वारा बनाया गया है। वही कैनरी ये कहते हैं इस दुर्ग को 8वां आश्चर्य की संज्ञा दी है। इस दुर्ग के बारे में इतिहास ये राव जोधा के बाद में राव सातल को साम्राज्य बंटवारे में इस दुर्ग उसके हाथ में आता है और जब बीका को बीकानेर बसाया जाता है, बीका के द्वारा राज्य चिन्ह के लिए इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जसमादे के समझाने पर बीका वापस लौट जाता है। कालांतर के अंदर शेरशाह सूरी मालदेव के शासनकाल में इस दुर्ग के ऊपर गिरी सुमेल जैतरण युद्ध जो होता है उसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है और उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात बांगेश्वर के युद्ध में मालदेव अफगानों को हरा के पुनः इस युद्ध पर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है और मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है उसके समय हुसैन कुली खां इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के बड़े भाई को ये दुर्ग इनायत कर देते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु काबुल जमरूद में होने के बाद में वहाँ यहाँ मुगल खालसा बिठा देता है, लेकिन दुर्गादास राठौड़ की वीरता के कारण अजीत सिंह को यहाँ बिठा जाता है। अजीत सिंह मुगल आधिपत्य समाप्त होने पर फतेह पौल और फतेह महल का निर्माण करते हैं। तो ये था स्थापत्य का इस दुर्ग का इतिहास। अब इस दुर्ग के पूर्व एक जसवंतगढ़ आता है जो 1906 में सरदार सिंह के द्वारा जसवंत सिंह की स्मृति में जो है वो निर्मित किया गया था। और इस दुर्ग की 3 मुख्य पौल है, जय पौल, लोहा पौल और फतेह पौल। जय पौल का निर्माण मान सिंह के द्वारा जयपुर बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के उपरांत किया गया था और इस पौल के पास में किरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। इसके अतिरिक्त फतेह पौल का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा मुगल आधिपत्य समाप्त होने के पश्चात किया गया था और लोहा पौल का निर्माण मालदेव के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन विजय सिंह के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। और इसके पास में धन्ना वीरा की छतरी है 10 खंभों की, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया है और 81 हथेली के निशान रानियों के वो इसके किले के पास में स्थित है। इस किले के अंदर जहूर खां की मजार, भूरे खां की मजार है और सूरी मस्जिद स्थित है। इस किले में चामुंडा माता का मंदिर है, इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था और इसका 57 की क्रांति में या क्षतिग्रस्त होने से इस किले का दोबारा निर्माण जो है वो मरम्मत जो है वो तखत सिंह के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ देवी जो है वो प्रत्यार वंश की
कुल देवी है। अब इस किले के अंदर संगार चौकी तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया, जहां पे जोधपुर राजाओं का राज तिलक होता था, और फूल महल का निर्माण जो है वो अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सूर सिंह के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया, तलहटी महल का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तक प्रकाश भी इस किले के अंदर स्थित है। तो ये इसके अतिरिक्त जो जोधपुर दुर्ग के तलहटी के अंदर 2 तालाब है, रानीसर और पदमसर। रानीसर तालाब का निर्माण जो है राव जोधा की पत्नी जसमादेह के द्वारा करवाया गया था, और पदमसर तालाब का निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती के द्वारा करवाया गया था। तो जोधपुर दुर्ग का म्यूजियम जो है वो देश के सबसे धनी म्यूजियम के अंदर आता है। इस दुर्ग के अंदर अकबर की तलवार है और भी अन्य शस्त्रागार उपलब्ध है। तो आज जोधपुर दुर्ग के बारे में इतना ही। राजस्थान स्थापत्य कला के दुर्ग के टॉपिक के बारे में अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक और दुर्ग की। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।